नमस्कार साथियों, जय माता दी। मेरा नाम है पंडित तरुण शर्मा और स्वागत है आप सभी का आज की इस वीडियो में इस YouTube चैनल पर। साथियों, बहुत से लोग YouTube पर बोलते हैं, बताते हैं कि नवरात्रों में माँ को 9 दिन भोग कैसे लगाएं। बहुत से लोग नवरात्रों में अलग अलग भोग लगाने के लिए बोलते हैं। 9 अलग अलग भोग कैसे लगाने हैं बताते भी हैं और दिखाते भी हैं, और जल्दी में ये भी बोल देते हैं कि माँ इनसे प्रसन्न होती है या माँ ऐसा करने से जरूर प्रसन्न होगी। साथियों, माँ को भोग कैसे लगाया जाता है, भोग लगाने का सही तरीका क्या है, ये सभी बातें मैं आपको आज की इस वीडियो में बताऊंगा। साथियों, जो माँ अम्बा हैं, जगदम्बा हैं, माँ दुर्गा हैं, माँ वैष्णो है, माँ आदिशक्ति है, वही माँ काली, माँ लक्ष्मी और माँ सरस्वती है, वही पराशक्ति है। उससे बड़ी शक्ति कोई और नहीं है। और अगर आप सोच रहे हो कि हम माँ को 9 दिन अलग अलग भोग लगाएंगे, माँ को प्रसन्न करेंगे और माँ प्रसन्न हो जाएगी और आपकी मनोकामना पूरी करेगी, तो ये आपकी सबसे बड़ी भूल है। ये बात अपने दिमाग से निकाल दो। अगर आप माँ को 56 भोग भी लगा दोगे, 1000 भोग भी लगा दोगे, तो माँ देखेगी भी नहीं। तो ये गलती आप मत करना। राजा अकबर ने माँ को सोने का छत्र अर्पित किया था और गलती से माँ से बोल दिया था कि माँ, तेरे किसी भक्त ने तुझे सोने का छत्र अर्पित नहीं किया होगा। देखते ही देखते वो छत्र किसी धातु में तब्दील हो गया था और आज तक पता नहीं चला कि वो छत्र किस धातु का बन गया, और राजा अकबर का साम्राज्य ही मिट गया। उसका अहंकार माँ ने मिट्टी में मिला दिया था। तो वो गलती आप भूल कर भी मत करना। मेरी माँ तो 2 लौंग से प्रसन्न हो जाती है, 2 लौंग एक बतासे से प्रसन्न हो जाती है, एक चुन्नी से प्रसन्न हो जाती है, एक पान एक सुपारी से प्रसन्न हो जाती है। उसे 56 भोग की जरूरत नहीं। हम माँ को क्या दे सकते हैं? कुछ नहीं। माँ तो खुद हमें देती है। माँ के भंडार सदा भरे रहते हैं। वो राजा को रंक और रंक को राजा बना देती है। जो लोग माँ के नाम पर लूटते हैं, उनसे पैसे लेते हैं, ठगते हैं, वो तो बर्बादी के रास्ते पर चल ही रहे हैं। माँ उन्हें खुद ब खुद दंड देगी। अगर सेवा करनी ही है, किसी की मदद करनी ही है, निःशुल्क करो। अपने आप उनके चक्करों में भूल कर भी मत पड़ो। सिर्फ माँ की सेवा करो, माँ की पूजा करो। किसी दरबार में आपको जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सिर्फ अपने घर में माँ की जोत जलाओ, माँ की पूजा करो। साथियों, सबसे पहली बात, आपको अपना भाव सच्चा रखना है, अपना भाव पवित्र रखना है। ऐसा मत करना मेरी माँ को प्लेट दिखाई और भोग लगा दिया। नहीं, जो भी अपने घर में बनाओ, ये सोचकर बनाओ इसे मेरी माँ खाएगी। एक तो भोजन अच्छा बनेगा, दूसरा वो प्लेट, वो बर्तन जिस प्लेट में आप भोग लगा रहे हो, वो प्लेट और बर्तन साफ और शुद्ध होने चाहिए, और कम से कम 10 मिनट तक वो प्लेट माँ के सामने रखो, अपने इष्ट के सामने रखो। बड़े प्रेम से माँ को खाना खिलाओ और बड़े प्रेम से निवेदन करो। कभी जल्दी मत करो और ना जल्दी में रहो। साथियों, ये बातें आपको कोई नहीं बताएगा। ये बात हमेशा याद रखना, माँ हमेशा पर्दे में भोजन करती है। कोई भी देव या देवता अपनी मर्जी से भोजन कर सकते हैं, लेकिन माँ हमेशा ही पर्दे में भोजन करती है। इसीलिए माँ को जब भी भोग लगाना तो पर्दे में लगाना, पर्दे में लगाओ। आपने देखा होगा, पहले की औरतें किसी के सामने भोजन नहीं करती थी, सबको खाना देकर बाद में अलग पर्दे में भोजन करती थी। आजकल थोड़ा जमाना चेंज हो गया है। कोई रोड पर खड़े होकर खाना खा लेता है, कोई कहीं भी बैठकर खाना खा लेता है, लेकिन नहीं, लेडीजों को ये शोभा नहीं देता। खाना हमेशा पर्दे में होना चाहिए, तो किसी के सामने नहीं। इसीलिए पर्दा जरूर होना चाहिए। जिस प्लेट में आप भोग लगा रहे हो, उस प्लेट पे पर्दा होना चाहिए, कपड़ा होना चाहिए। एक और बात, अगर आपका भाव सच्चा है, पवित्र है, आप माँ से प्रेम करते हो
और आप सच्चे मन से माँ की सेवा और पूजा करते हो तो वो भोग खाया हुआ मिलता है। कुछ ना कुछ तो आभास होता है, निशान मिलता है, पानी पिया हुआ मिलता है, कुछ ना कुछ मतलब जरूर होता है। साथियों, जब भी मार्केट से कुछ फल लाना तो ये सोच कर लाना कि इसे मेरी माँ खाएगी। 10 रुपए महंगा लाना, सस्ता मत लाना, अच्छा फल लाना और बड़े प्रेम से माँ को भोग लगाना, माँ को खिलाना। साथियों, एक बात आप नोटिस करना, जब भी आप किसी भी देवी देवता के सिद्ध पीठ जाते हो तो आप मंदिर के गेट से ही बिल्कुल सीधे हो जाते हो। आपका भाव बदल जाता है, आप सीधा उस देवी या देवता से जुड़ जाते हो, कनेक्ट हो जाते हो, उनके सामने रोने लगते हो, थोड़ा डर भी आपको लगता है, तड़पने भी लगते हो और सबसे जरूरी बात, आप उन्हें सम्मान देते हो। लेकिन वहीं अपने घर पर आकर आप ये सब बात भूल जाते हो, अपनी मर्जी से चलने लगते हो। जब मन करता है उन्हें भोग लगा देते हो, जब तक मन नहीं करता उन्हें बिठाए रखते हो। उन्हें सही तरीके से वो सम्मान भी नहीं देते, वो भाव अपने अंदर नहीं लाते, जो सम्मान, जो आदर, जो प्रेम आप किसी सिद्ध पीठ में उनके सामने दिखाते हो। इसीलिए साथियों, आपसे कह रहा हूं, नियम से और टाइम से देवी देवताओं को भोग लगाओ। वो शक्तियां हैं, वो तरंग है, वो ऊर्जा है, वो प्रचंड शक्ति है। दिन में 3 टाइम उनका पानी बदलो, प्रेम से उनकी सेवा करो, उनका ख्याल रखो। बहुत से लोग पंचमेवा का पहले दिन भरकर उनके सामने रख देते हैं और वही कटोरी 3-4 दिन तक उनके सामने रखी रहती है। साथियों, ऐसा नहीं करना चाहिए। एक दिन के लिए ही वो भोग होता है, दूसरे दिन वो बदल दिया जाता है। उसे आप खा सकते हो, घर का परिवार के मेंबर खा सकते हैं, लेकिन भूल से भी वही भोग दोबारा उन्हें ना लगाएं। उन्हें हमेशा ताजा भोग लगाएं। कोशिश करें देवी देवताओं के बर्तन अलग हों, उन्हें कभी भी अपने लिए यूज ना करें, झूठा ना करें। समय से 4 टाइम प्रेम से भोग लगाएं, समय से विश्वास करें, विश्राम कराएं। जो अपने लिए बनाएं वही माँ को खिलाएं। माँ सिर्फ और सिर्फ प्रेम देखती है, भाव देखती है। सोने चांदी के बर्तन से माँ को मतलब नहीं, 56 भोग से उसे मतलब नहीं। अपनी पूजा करने के बाद माँ को 2 लौंग, बताशे का भोग 11 पर या कपूर पर आप जरूर देना शुरू करें, जरूर दें। माँ को लौंग और बताशा बहुत पसंद है, माँ को पान सुपारी बहुत पसंद है, इलायची पसंद है, पंचमेवा पसंद है, हलवा पूरी पसंद है। आप उन्हें उनका भोग लगाओ। कभी भी किसी के सामने अपना ज्यादा गुणगान ना करें। अपनी पूजा, अपने भोग, अपने भजन के बारे में किसी को ना बताएं और अगर कोई मुश्किल में है तो उसकी मदद जरूर करें। माँ से सच्चा प्रेम, सच्ची सेवा जरूर करें। साथियों, आपकी किस्मत में जो नहीं भी होगा वो भी आपको मिलेगा। आपके हाथों की लकीरें बदल जाएंगी, अशुभ ग्रह शुभ प्रभाव देने लगेंगे। जो मेरी माँ की सच्चे मन से पूजा करे, सच्चे मन से सेवा करे, माँ को अपना समय दे और माँ उसे कुछ न दे, ऐसा हो नहीं सकता और ना ही ऐसा होगा। मेरा माँ पर पूरा विश्वास है। माँ पर कभी विश्वास करना ना छोड़े। बस अपने आप को माँ के काबिल बना लो। माँ के सामने आपकी नजरें झुकी हुई नहीं होनी चाहिए। ऐसे कर्म करो जिससे आप माँ से नजरें मिला सको। उनके नाम से सेवा किया करो, सच्चे मन से उनकी पूजा किया करो। बाकी सब माँ के ऊपर छोड़ दो। तो साथियों, आशा करता हूँ ये वीडियो आपके काम आई होगी। अगर आपका कोई सवाल है तो मुझसे कमेंट करके आप पूछ सकते हैं, मैं उसका जवाब आपको जरूर दूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी।